भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने आज नई दिल्ली में 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जर्मन चांसलर स्कोल्ज 3 दिवसीय भारत यात्रा पर बीती रात नई दिल्ली पहुंचे। आईजीसी एक महत्वपूर्ण सरकारी ढांचा है और जिसके तहत दोनों पक्षों के मंत्री अपने अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में चर्चा करते हैं और प्रधानमंत्री और चांसलर को अपने विचार विमर्श के परिणामों की रिपोर्ट देते हैं। चक्रवाती तूफान दाना के लैंडफॉल के बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश हुई। गुरुवार रात 11 बजे के बाद से इस तूफान का लैंडफॉल शुरू हुआ। चक्रवात के दौरान हवाओं की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। चक्रवात दाना के प्रभाव से पारादीप कई जगह पेड़ उखड़ गए। एनडीआरएफ की मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। चक्रवात दाना के कारण धामरा, भ्रदक में समुद्र में ऊंची लहरें, तेज हवाएं और बारिश देखी गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के अनुसार अब तक लगभग 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मोहन चरण मांझी राजीव भवन में चक्रवात दाना से हुए लैंडफॉल के बाद की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दे दी है। इसे विशेष रूप से अंतरिक्ष क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जाएगा। यह फंड इन स्पेस के तहत संचालित होगा, जो देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के भागीदारी को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इस वर्ष के 150 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार थीम पर 29 अक्टूबर को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयुष मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आयुर्वेद दिवस के दिन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के बाद केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि आयुर्वेद दिवस पर अब वैश्विक अभियान बन चुका है। तो आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिक्स प्लस प्रारूप में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्षों और तनावों के प्रभावी ढंग से संबोधित करना आज की विशेष आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है और कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। विवादों और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। एक बार जब समझौता हो जाता है तो उनका ईमानदारी से सम्मान भी किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का बिना किसी अपवाद के साथ पालन किया जाना चाहिए और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। पीएम मोदी के निमंत्रण पर स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज अपनी पत्नी बेगोना गोमेज के साथ 27 से 29 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज की यह पहली भारत यात्रा होगी। स्पेन के राष्ट्रपति की यह यात्रा 18 साल बाद हो रही है। इससे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति सांचेज कई बार बहुपक्षीय बैठकों के दौरान मिल चुके हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सांचेज पीएम मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है। सांसदों ने उनको इस्तीफा देने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया है। सीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को लिबरल सांसदों ने संसद हिल पर इकट्ठा होकर जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग की। बंद कमरे में एक बैठक हुई थी जिसमें असंतुष्ट सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को अपनी शिकायतें बताईं, जिससे पार्टी के भीतर पनप रहा असंतोष खुलकर सामने आ गया है। यह सभा साप्ताहिक कॉकस बैठकों का हिस्सा थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सत्र के दौरान आयोजित होती है। तो आइए अब नजर डालते हैं व्यापार जगत की खबरों पर।
ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर आज ओपन हो गया है। निवेशक इस इशू के लिए 29 अक्टूबर तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी के शेयर 4 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। तो आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज नाथन लियोन को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने यह उपलब्धि पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान हासिल की। पहली पारी में खेल के दौरान अश्विन ने अब तक 19 ओवर में 2.50 की इकोनॉमिक रेट से 48 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भारतीय न्यूज़, और भारतीय न्यूज़ की इस खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।